हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है? आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसने स्वयं ब्रह्मा और भगवान विष्णु के अहंकार को भी समाप्त कर दिया? आज की कथा शिव महापुराण से प्रेरित है। यह कथा हमें केवल इतिहास नहीं बल्कि विनम्रता, भक्ति और भगवान शिव की महिमा का संदेश देती है। आइए श्रद्धा के साथ इस दिव्य प्रसंग का श्रवण करते हैं। सृष्टि के एक महाप्रलय के बाद चारों ओर केवल जल ही जल था। समय मानो ठहर गया था। उसी अनंत जल पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। कुछ समय बाद उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। लेकिन जन्म का रहस्य न जानने के कारण ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टि का सबसे बड़ा और सर्वोच्च मानने लगे। उधर भगवान विष्णु भी स्वयं को सृष्टि का पालनकर्ता और सर्वोपरि बताते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच यह प्रश्न खड़ा हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। विवाद बढ़ा और देखते ही देखते वह भयंकर युद्ध में बदल गया। देवता भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि यदि यह युद्ध नहीं रुका तो नई सृष्टि बनने से पहले ही विनाश हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान महादेव मुस्कुराए। उन्हें सब ज्ञात था। वे दोनों के बीच प्रकट हुए, लेकिन उस समय एक अद्भुत घटना घटी। अचानक दोनों के बीच एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। उस दिव्य प्रकाश का न आदि दिखाई देता था न अंत। भगवान शिव की आकाशवाणी हुई, यदि तुम दोनों में से कोई इस ज्योति का आरंभ या अंत खोज ले, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके उस ज्योति का मूल खोजने नीचे की ओर चले गए। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले ताकि उसका शिखर ढूंढ सकें। समय बीतता गया, लेकिन उस दिव्य ज्योति का न कोई अंत मिला न कोई आरंभ। भगवान विष्णु लौट आए और विनम्रता से स्वीकार किया, प्रभु, मैं आपकी महिमा का अंत नहीं पा सका। लेकिन ब्रह्मा जी ने अहंकारवश असत्य का सहारा लिया और कहा कि उन्होंने उस ज्योति का अंत देख लिया है। तभी उस अनंत प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार ज्ञान को भी अंधा बना देता है। भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी को असत्य बोलने के कारण यह फल मिला कि उनकी पूजा पृथ्वी पर बहुत सीमित स्थानों पर ही होगी। शिव महापुराण हमें यही शिक्षा देता है कि भगवान शिव किसी एक रूप में सीमित नहीं हैं। शिवलिंग किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि अनंत, निराकार और अखंड ब्रह्मा का प्रतीक है। जब कोई श्रद्धा से भगवान शिव पर एक लोटा जल भी अर्पित करता है तो वह केवल पूजा नहीं करता बल्कि अपने भीतर के अहंकार को भी शांत करने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा गया है, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से शिव का अनुभव प्रारंभ होता है। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी प्रेरणादायक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।